यस, फाइनली हम लोग भी आ गए पानी में। और पानी काफ़ी ज़्यादा था। मैं पहले वाले व्लॉग में भी आपको बता चुकी हूँ कि समंदर बिल्कुल बेकाबू था। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था कि भाई पानी में आ गए हों और सी साइड आए हों और पानी में ना आएँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए पानी में लेकिन थोड़ा ख्याल रखा, इतना ज़्यादा आगे नहीं गए, थोड़े पीछे पीछे रहे सब। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे जा रहे थे, तो काइंडली इस बात का ख्याल रखा करें, कोशिश करें कि जिस तरह से ही सलामत आप सी साइड आए हैं तो वैसे ही वापस अपने घर खैरियत से जाएं, क्योंकि आग, पानी और हवा, ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि सी साइड हो, समंदर का किनारा हो और ऊँट का कहीं पर भी ज़िक्र ना हो, ये तो नामुमकिन बात है। तो भाई ऊँट वाले जो अंकल थे वो आ गए थे और हम भी, मतलब कि मैं भी भागी भागी ऊँट पर बैठी, क्योंकि मुझे ऊँट पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। कैमल राइड का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। लेकिन बस जब वो उठ रहा होता है, बैठ रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ऐसा ना हो पानी में ही पलट दे। लेकिन इसके तो ये थोड़ा कमज़ोर सा ऊँट था और मुझे लगता है इसके जोड़ों में भी दर्द हो रहा होगा, इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल से खड़ा हुआ था और बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते चल रहा था। लेकिन फिर भी मुझे पूरे रास्ते इतना डर लगा रहा, क्योंकि ऊँट जो है वो एक बहुत ही गुस्से वाला जानवर है और इसको जब गुस्सा आता है तो ये अपने आप को भी काट लेता है। तो मुझे बस, मेरे पैर जो थे ना वो ऊँट के मुंह की तरफ थोड़े करीब करीब थे, तो मुझे बस डर लग रहा था ये मेरे पैरों का ना पकड़ ले। इसलिए बस मुझे हो रहा था कि जल्दी से ना उतर जाऊँ इससे, क्योंकि ये इतना कमज़ोर सा लग रहा था, इसको खाने की ज़रूरत थी। तो बस ऐसा थोड़ी सी डर वाली फीलिंग्स आ रही थी। सूरज बहुत तेज़ हो गया था, वो तो शुक्र है कि फिर भी बादल थे, लेकिन बहुत उस दिन गर्मी हो गई थी, फिर भी अच्छी खासी गर्मी हो रही थी। लेकिन ऊँट की सवारी का एक अपना ही एक अलग मज़ा है। जब भी आप सी साइड जाएँ तो अपने बच्चों को ये सारी एंजॉयमेंट ज़रूर करवाया करें, ये नहीं कि बस रहने दो। इस तरह अक्सर पेरेंट्स होते हैं जो बहुत डांट कर बच्चों को बिठा देते हैं, खुल के एंजॉय नहीं करने देते। तो जहाँ पर भी जाएँ बिल्कुल खुल के सब कुछ करने दें। इतना थोड़ा सा चक्कर लगाया था, लेकिन फिर भी ऊँट से ज़्यादा तो वैसे मेरी गर्दन हिल रही थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरी गर्दन बहुत हिल रही है। इसके उठने बैठने में बस डर लगता है, बाकी तो सब खैर है। शुक्र है कि भाई खैरियत से वापस आ गए। मज़ा आया, लेकिन एंजॉय किया। बस मुझे डर लगता है जैसे ही पानी की लहरें आने शुरू होती हैं मैं तो पीछे हो जाती हूँ। फिर ये हुआ कि एक पत्थर था बहुत बड़ा, मेरी सिस्टर और मैं पत्थर को पकड़ के बैठ गए। हमने सोचा कि अगर हमें पानी लेकर जा रहा होगा ना तो हम इस पत्थर को मजबूती से पकड़ लेंगे। लेकिन बाद में जिसकी वीडियो नहीं बन सकी, वो ऐसा सीन हुआ था कि पानी चारों तरफ से हमारे ऊपर आ गया था और हम बिल्कुल डूब चुके थे। फिर तो पत्थर भी नज़र नहीं आया जब हम आगे जा रहे थे। इसके बाद क्योंकि व्यूवर्स हमारे पास बहुत 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 ज़्यादा टाइम था, आपको पता है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच गए थे, तो टाइम तो गुजारना था। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई क्रिकेट खेल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट खेलने का तो अपना ही एक मज़ा होता है। और यहाँ पर एक खातून थी जो हमारे बराबर वाले हक में थी और ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना ख़तरनाक पानी था। लेकिन हिम्मत कर रही थी ये बंदी भाई फिर भी चढ़ने की, ये अपने आप को बचाने के लिए पत्थर पे चढ़ गई थी। वैसे क्रिकेट होता है या होती है? अक्सर लोग बोलते हैं क्रिकेट होता है, अक्सर लोग बोलते हैं क्रिकेट होती है। समझ नहीं आता, काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिगड़ गए हैं उर्दू के।
क्रिकेट खेलने की एक अलग ही इन्जॉयमेंट होती है इसी साइड पर। आप भी जाएं तो ज़रूर आप क्रिकेट खेला करें, ये नहीं कि सिर्फ समंदर में डुबकियाँ लगाएं। फिर इसके बाद हमेशा की तरह, क्योंकि मेरे जितने भी सारे कज़न्स हैं सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या करती हूँ। मैं कोई भी गेम होता है मैं सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार करती हूँ, अपनी बारी पर आती हूँ निकल कर, और उसके बाद मैं कोई बहाना बनाती हूँ ना पक्का वाला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे सर में दर्द हो गया, इस टाइप की कोई भी बीमारी का बहाना बनाकर, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, इस तरह कुछ बोल देती हूँ और फिर मैं निकल जाती हूँ। मतलब ये नहीं होता कोई कि मैं किसी को बॉलिंग करा रही हूँ या क्या, बस मैं अपनी ये मेरी बचपन की आदत है, बिल्कुल बहुत अच्छी आदत है, वैसे ही फ़ायदेमंद आदत है। बस मैंने बैटिंग करवाई और इसके बाद मैंने कहा कि यार मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं इस काम से जा रही हूँ, फिर मैं अभी वापस आती हूँ, इस तरह बहाना बना के चौका। अब जनाब इसको कैसे भूल सकते हैं, और यही हुआ कि मैं वैसे भी बहुत मिस कर रही थी इसको, इसलिए मैंने सी साइड पर भी एस लिखा। शुक्र है इस पर पानी नहीं आया, ऐसा ना हो कि इसके ऊपर पानी फिर जाए सारा। सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी के मौसम में तो फिर होता है कि ऐसी जगहों पे अच्छी इन्जॉयमेंट हो जाती है। और वैसे गर्मी के मौसम में तो मुझे लगता है कि सी साइड से ज़्यादा अच्छा पिकनिक पॉइंट और कोई नहीं हो सकता। जी हाँ बिल्कुल, और ये हमारे सामने ही मछलियाँ पकड़ कर लेकर आए थे इन्होंने, बल्कि कश्तियाँ भी अपनी खुद ही बनाई हुई थी, पता नहीं किस तरीके से जोड़ बोड़ के, ये देखें आप देख भी सकते हैं। और ये इसके ऊपर बिल्कुल बीच समंदर में घूम रहे थे। 5 मछलियाँ ये लेकर आए थे पकड़ के, और इससे हम लोग ख़रीदने की इनसे फिर हम लोग ख़रीदने की बातें कर रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई फ़िश पार्टी भी कर लेंगे यहाँ पर, तो इसलिए। फिर इन्होंने हमें मछली दिखानी शुरू की, लेकिन बेचारी ज़िंदा थी, अभी तड़प रही थी मरने के लिए। लेकिन बिल्कुल ना अच्छी से इतनी कलरफुल थी, समझ नहीं आ रहा था ये मछली खाने वाली है भी कि नहीं, क्योंकि भाई ये तो समंदर में कुछ भी मिलता है तो ये उठा कर ले आते हैं। ये एक और हजरत हैं, ये भी कुछ पकड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बिल्कुल फ्रेश मछली थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, हम लोग खुद इतने कंफ्यूज हुए थे। और इसका नाम था हर्ट मछली, ये एक कांटे की मछली थी। इसके बाद जनाब भूख लग गई, क्योंकि इतना सुबह सुबह वो ये सारा सब कुछ तो आपके सामने है आज का दिन, तो इसलिए बहुत शदीद भूख लग रही थी। इस टाइम पर खाने की तैयारी की जल्दी जल्दी। फिर जनाब ये है वकार की बिरयानी, जो वैसे इतनी स्पाइसी होती है, सबको पता है। सुबह से इस बिरयानी को अब तो खैर वैसे काफ़ी हद तक ये ठंडी हो चुकी है, तो लेकिन हम लोग इसको गर्म करने के चक्करों में बिल्कुल नहीं लगे, क्योंकि पिकनिक पर ऐसा होता है कि भाई आपको प्रॉपर घर की तरह का खाना तो नहीं मिलता ना, तो इसलिए बिरयानी निकाली और फिर हम शुरू हो गए। लेकिन भूख इतनी ज़्यादा थी तो फिर भी खाना बहुत अच्छा खाया, लेकिन इसके बाद फिर चाय को कैसे भूल सकते थे, चाय तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चाय बनाने की कोशिश में लगे। चाय तैयार हो रही है और अभी भी टाइम हो रहा है सिर्फ 2:30, मतलब फिर चाय पीने के बाद हम लोग जो हैं दोबारा से पानी में गए, वहाँ पर फिर से हमने इन्जॉयमेंट की, फिर हमने वहाँ पर गाने वाने भी गाए, काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि टाइम तो हमारे पास बहुत था। कभी भी पिकनिक पर जाएं तो अर्ली मॉर्निंग जाएं, ताकि आपको बहुत सारा टाइम मिल जाए बहुत सारी इन्जॉयमेंट के लिए। फिर आफ्टर टी
फिर हम लोगों ने तैयारी पकड़ी दोबारा पानी में जाने की। पानी से निकल कर आए, उसके बाद फ्रेश हुए। फिर ये इतनी अच्छी चाय बन रही है, मुझसे तो कभी इतनी अच्छी चाय नहीं बनी। कोशिश तो करती हूँ खैर बनाने की, लेकिन फिर भी बनती नहीं है, पता नहीं। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके हाथ से अच्छी चाय बनती है। यस, सामान समेटा और निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि कहीं भी जाएं तो आखिरकार हमें लौट कर अपने घर ही आना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से वहाँ से निकल गए। जितने आए थे इतने ही वापस निकल गए, अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन बहुत मज़ा आया। और इसके अलावा आप लोगों ने मेरा जो पहला वाला व्लॉग है उसको बहुत लाइक किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बट मुझे आपकी दुआओं की और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।